फर्जीवाड़ा चल रहा है, डिग्रियां फर्जी आ रही हैं, बाबा फर्जी आ रहे हैं, नेता फर्जी आ रहे हैं, सब कुछ तो प्रोडक्ट भी तो फर्जी आ रहे हैं आजकल। मतलब आप मजाक बना रहे हैं। दिस इज टू मच। ये पूरा देश जानना चाह रहा है उम्र क्या है आपकी, असली वाली बताइएगा। ऐसे आ रहे हो है उम्र कितनी? अब खोजो तो जाने यही तो रहस्य है। कहते हैं कि योग करिए आपके जैसे तो उम्र भी बढ़ती है, ऐसा होता है क्या? योगा करने से ये उम्र बढ़ती है, लेकिन आप सोचे कि बस शिल्पा शेट्टी के योगा करते वीडियो देख लो, उससे हो जाएगा कि शिल्पा उठी झुकी मुड़ी चली। इससे नहीं होता है। कोई बड़ा सपना है योग दिवस पर? क्या है बड़ा सपना आपका? मेरा एक ही सपना है बस। ये बताइए काला धन कब आएगा? हमारे पीएम साहब मोदी जी ये गए बाहर लेने के लिए काला धन को सफेद करके लाएंगे। काफी मेलोडियस आदमी है। युवाओं के लिए कोई संदेश योग दिवस पर बाबा? युवाओं से तो मैं बोलूंगा कि करो। अरे कहना क्या चाहते हो? करो, खूब करो, करते रहो, क्योंकि करने से होता है, करने से होगा। ये एक्सपीरियंस आपको कहाँ से आया? आप तो अविवाहित हैं। अरे शादी नहीं की तो क्या हुआ सुनील बाबू, हम बारातों में तो खूब गए। नमस्कार, फ्रॉडकास्ट में आज हमारे साथ है बाबा दामदेव। बाबा, अरे आप तो पहले ही शुरू हो गए। अच्छा, आज योग दिवस है दामदेव जी, पूरा देश योग कर रहा है, आपका कैसा चल रहा है? मेरा तो बढ़िया चलता है। अब आप देखिए कि लोग क्या है, फोटो खिंचवाते हैं, योगा करते वक्त फोटो खिंचवाते हैं, और मैं 365 दिन योग करता हूँ और फोटो खींचता हूँ। तो मेरा तो रोज योगा डे है। तो बढ़िया ही है बाबा जी, 365 दिन एकदम। अच्छा ये बताइए, ये पूरा देश जानना चाह रहा है उम्र क्या है आपकी, असली वाली बताइएगा। ऐसे आ रहे हो है उम्र कितनी? अब देखो आप, आधार कार्ड जो होता है वो अलग बताता है उम्र हमारी है, शरीर हमारा अलग बताता है उम्र हमारी, और जो मार्केटिंग टीम है वो अलग बताती है कि भैया क्या उम्र है आपकी। अब खोजो तो जाने यही तो रहस्य है। खोजो तो जाने। पर आप मेरी उम्र पूछ क्यों रहे हैं ये बताइए। बाय बताएंगे ना। अरे बाबा, आपको पता नहीं है, सब फर्जीवाड़ा चल रहा है, डिग्रियां फर्जी आ रही हैं, बाबा फर्जी आ रहे हैं, नेता फर्जी आ रहे हैं, सब कुछ तो प्रोडक्ट भी तो फर्जी आ रहे हैं आजकल। मतलब आप मजाक बना रहे हैं। दिस इज टू मच। नहीं, तो बाबा जी मजाक बनाने की जरूरत है। लोग तो कहते हैं कि जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं पूरे देश के साथ वैसे ही मजाक कर रहे हैं आप। अब देखिए ये सब चीजें छोड़ें, अब आप वो चीजें पूछे जिसके बारे में आपने बुलाया, मतलब कि भाई योग के बारे में, उपाय के बारे में, वो सब पूछिए आप प्लीज। अच्छा, मजाक अच्छा नहीं लग रहा है बाबा को। अरे अच्छा ये बताइए, ये उपाय की आप बात कर रहे हैं, पेट बड़ी समस्या है, वो पेट कम करने का कोई उपाय है आपके पास? गुड क्वेश्चन, ये हुई ना बात। अब आपने बिल्कुल सही पूछा है। देखिए, रात को 11 बजे जो आप फ्रिज खोलते हैं, फ्रिज खोलना कर दीजिए बंद। ये हो गया एक आपका आसन, और उसके बाद आप उसको बंद करेंगे तो पेट हो जाएगा कम। ये हो गया योग। तो दोनों चीजें एक साथ हो गई। और एक आपको जो जबरदस्त आपके इस ये ब्रॉडकास्ट पे बता रहा हूँ, पहली बार ही, कहीं नहीं बताया मैंने, बड़े बड़े शो में आपको बता रहे हैं कि हफ्ते में 1 2 3 7 दिन आप कुछ ना खाएं, खाली पेट रख के, तो पेट अपने आप कम हो जाएगा। अरे क्या बेहुदा वाली एकदम टिप दे रहे हैं बाबा आप लोगों को भूखा रहने के लिए। वो पेट कम होगा कि आदमी बचेगा ही नहीं। वैसे मतलब ये बाबा, ये तो है कि आपने एकदम देश को प्रेरित कर रखा है। लोग एकदम रील बनाने के चक्कर में ही से योग तो कम से कम कर ही रहे हैं। बिल्कुल, पहले लोग करते थे सूर्य नमस्कार, ऐसे ऐसे ऐसे, अब करते हैं कैमरा नमस्कार। अब अभी सूर्य के आगे सुबह सुबह मॉर्निंग में। अच्छा बाबा, ये भी बता दीजिए लोगों को, पेट का तो बता दिया आपने, ये जी। योग करने से पेट के साथ साथ तनाव भी कम होता है क्या? हाँ बिल्कुल होता है, तनाव कम होता है। लेकिन जहां आपने अपने मोबाइल पे अपने बैंक का बैलेंस चेक किया,
सोई तनाव आ जाता है। तो अपने मोबाइल से जितना दूर रहेंगे उतना तनाव कम होगा। यही बाबा का ज्ञान है, यही बाबा का संविधान है, यही बाबा का समाधान है। ऐसे कर लो, बस हो जाएगा। हमारा मोबाइल काम नहीं रहा। हाँ सही कह रहे बाबा, आपका तनाव एकदम दिखता है क्योंकि बार बार बैलेंस तो आप चेक ही करते ही होंगे। अच्छा ये बताइए, ये मुश्किल आसन कौन सा लगता है बाबा रामदेव को? मुश्किल आसन है, और क्या गजब सवाल पूछ लिया आपने सुनील बाबू, बढ़िया। मैं बताता हूँ आपको, दो हैं इसके अंदर। पहला तो ये कि आधार कार्ड के ऊपर अपना नेम चेंज कराना, अपना नाम बदलवाना, और दूसरा जो मीटिंग होती है ना कारपोरेट वाली, उसके अंदर यूं 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 सीरत सा मुंह रख करके पूरी मीटिंग में बैठना। ये दो आसन ऐसे हैं, दो आसन ऐसे हैं जो सबसे टफ आसन है, मुश्किल। लगता है मीटिंग में आप भी बड़ा गंभीर बन के रहते हैं, दर्द निकल रहा है बाबा का। अच्छा ये बताइए, शादीशुदा लोग बहुत आपको फॉलो करते हैं, आपने तो नहीं की लेकिन लोग आपको बहुत फॉलो करते हैं, उनके लिए कोई आसन है आपके पास? ये मैं आपको बताता हूँ, इसके अंदर एक आसन हमने खुद अपना बनाया है कि भाई हांजी आसन। अब आप पूछेंगे ये कौन सा आसन है? हांजी आसन बता रहा हूँ। हांजी आसन वो होता है कि जिसके अंदर आपको बीवी बोले सब्जी ले आओ, हांजी, पोछा लगाओ, हांजी, पानी पी लो, हांजी, खाना बना दो, हांजी 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 हांजी। 30 दिन के अंदर आपके घर में सुख संपत्ति समृद्धि सब चीज होगी। क्यों? क्योंकि आप कर रहे हो हांजी 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 हांजी। तो ये एक्सपीरियंस आपको कहाँ से आया? आप तो अविवाहित हैं। अरे शादी नहीं की तो क्या हुआ सुनील बाबू, हम बारातों में तो खूब गए। अच्छा बाबा जी ये बताइए कि वो कहते हैं कि योग करिए आपके जैसे तो उम्र भी बढ़ती है, ऐसा होता है क्या? हाँ क्यों नहीं होता, योगा करने से उम्र बढ़ती है। लेकिन आप सोचे कि बस शिल्पा शेट्टी के योगा करते वीडियो देख लो, उससे हो जाएगा कि शिल्पा उठी झुकी मुड़ी चली, इससे नहीं होता है, करने से होता है। और करने से बहुत कुछ होता है। देखो हमारा कितना कुछ हो गया, साम्राज्य हो गया पूरा का पूरा। शिल्पा जी से बहुत प्रेम है आपको, आपके भी मंच पर जब आती है आपका दिल एकदम गदगद हो जाता है। अरे आज की बात बताता हूँ, जिस दिन से वो आई थी ना पहली बार, उसके बाद जो ये फड़फड़ाती बंद हुई ना, उसके बाद खुली नहीं रही। इतना जोर लगाता हर तरफ का, पर खुलती नहीं है ये वाली आंख। पर कोई नहीं थी, शिल्पा इज वेरी वेरी चार्मिंग, बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी बच्ची है। तो शिल्पा जी के मुरीद हैं आप। अच्छा ये युवाओं के लिए कोई संदेश योग दिवस पर बाबा? युवाओं से तो मैं बोलूंगा कि करो। अरे कहना क्या चाहते हो? करो, खूब करो, करते रहो क्योंकि करने से होता है, करने से होगा। क्या करने की बात कर रहे अरे हो? अरे मैं मतलब योग करने से कह रहा हूँ, वो मत करने लग जाना कहीं बोल बाबा जी ने बोला कर दिया, बाबा जी ने बोला कर दिया, ना 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 ना। अरे पहले इतनी जनसंख्या बढ़ रही है, काम में और बढ़ाओगे या कदम रखने की जगह नहीं होगी। योग करना बालको, वो बोल रहा हूँ मैं। अच्छा बाबा जी वो आपको कहते हैं कि दामदेव जो है वो बिजनेसमैन आदमी है, गुरु नहीं है। देखिए अपनी अपनी सोच है। हम तो बोलते जैसे हमारी टैग लाइन है, हमने ऐसी जगह गुदवा रखी, बता भी नहीं सकते कि करने से होगा। कि देखिए हमने पूरे देश को पहले योग कराया, जब पूरा देश योग करने लगा तो हमने अपना बिजनेस शुरू कर लिया। तो ये होता है प्रॉपर बिजनेसमैन, पर उससे पहले योगी मैन। योग कराया, बिजनेस किया, बिजनेस कर रहे हैं, योग भी करा रहे हैं, तो दोनों तरफ से कमा रहे हैं। यही हमारी बात है, यही कितने प्रोडक्ट कितने आपकी कंपनी में? प्रोडक्ट मैं कल गया था अपने गोदाम में थोड़े दिन पहले, तो गोदाम में जैसे भी घुसा, एक तो क्या हमारा शटर डाउन है, तो एक तरफ का आधा गोडाउन दिखता, आधा दिखता ही नहीं है। और कर्मचारी ने पूछ लिया कि सर ये जो प्रोडक्ट है ये क्या प्रोडक्ट है? मैंने कहा पहले बेच के तो उसके बाद देखेंगे क्या हुआ प्रोडक्ट का, क्या है प्रोडक्ट। बेचो जाओ बेटा जाओ बेचो। तो हमें खुद नहीं पता कि हम क्या क्या बेच रहे हैं। मेरा तो मन कभी कभी लगता है कि वो जो हमारा बंदा नहीं है जिसके थोड़ा शोकेस बाहर है, वो उसको भी किसी दिन कुछ टूथपेस्ट वगैरह पतंजलि का बिकवा दूं उससे। ये सब बता दे रहे हैं आप, ये बताइए काला धन कब आएगा?
देखिए बात ये है कि क्या बोलते हैं, मुझसे काले धन के बारे में और सलमान से काले हिरन के बारे में नहीं पूछना चाहिए, लेकिन फिर भी आपने अगर पूछ लिया है तो बता देता हूँ। हमारे पीएम साहब मोदी जी ये गए बाहर लेने के लिए काला धन, वो सफेद करके लाएंगे। काफी मेलोडी है साथ में और देखो सफेद करके ले ही आएंगे। थोड़ा रुक जाइए, इंतजार कर लीजिए, सब मिलेगा। और देखिए जैसे हमने उनको भी बोला था कि आप जाते रहिए आते रहिए, जाते रहिए आते रहिए। बोले क्यों? हमने कहा इसलिए कि करने से होगा और जरूर होगा। काला धन भी आ ही जाएगा थोड़े दिन में। अच्छा, सपने तो बाबा सारे पूरे कर ले रहे आप। कोई बड़ा सपना है योग दिवस पर? क्या है बड़ा सपना आपका? मेरा एक ही सपना है बस कि इस पूरा का पूरा देश कपाल भाती करे और सारा का सारा दिल्ली का जो प्रदूषण है वो सब का सब पाकिस्तान भेज दे। ऐसे करके भेज दे सारा का सारा पाकिस्तान में। अच्छा ठीक बाबा, अब आप ये भी सपना आपका होगा कि एक दिन प्रधानमंत्री बन जाए, बन गए, क्या करेंगे? अरे भाई बाबा मैं हूँ, आप सब जानते हो मन की बात है। पर देखो मैं अगर प्रधानमंत्री बन गया ना तो मैं सबसे पहले संसद में 15 मिनट का सबसे पहले आते ही सब अनुलोम विलोम करें, और जिनने अनुलोम विलोम नहीं किया उस सांसद का माइक पहले बंद कराऊंगा और फिर उसको पाकिस्तान छोड़वाऊंगा कि जा भैया तुम वहीं रह, जा तो गो। अजय बाबा, पाकिस्तान से बड़ा प्रेम आपको लग रहा है। नेता पाकिस्तान भेज दे रहे हैं, हवा पाकिस्तान भेज दे रहे हैं। अच्छा ये बताइए, युवाओं के लिए क्या संदेश है? कुछ युवाओं के लिए मैं बोलूंगा कि बेटा करो, चाहे जिम में जा करके मेहनत करो, चाहे आप योगा करो, चाहे आप फिटनेस पे ध्यान दो, चाहे कुछ भी करो, लेकिन रील के अंदर नाचती खिलखिलाती लड़कियों को देख के अपना मत्था मत खराब करो। मतलब वो तो तुम कर लेते हो ना, पहले तुम्हारे तन में हलचल होती है, फिर मन में हलचल होती है, फिर दोनों मिला करके तुम जो भी मतलब करते होगे उससे तुम अपना शारीरिक रूप से शोषण कर रहे हो, पहली चीज। और उसके बाद क्या होगा पता है तुम्हें? हाथ अगरबत्ती पैर मोमबत्ती ऐसे हो जाओगे तुम। समझ में आ रही है तुम्हें? तो ये नहीं करना है तुम्हें, बस करना है तो योगा, और योगा से ही होगा। यही संदेश देना चाहता हूँ मैं तो। बहुत अश्लील हो गए बाबा आप। अरे नहीं एकदम ना। अच्छा ये बताइए, इतने सफल आप हो गए हैं, सफलता का राज क्या है? देखिए सफलता का राज ये है कि जो भी काम आपको 10 साल में करना है तो पहले बार मतलब पहले दिन उसकी घोषणा करनी है, और उसके बाद 9 साल तक आपको बस क्या करना है? कमिंग सून, कमिंग सून, कमिंग सून, कमिंग सून, सिर्फ ये करना है और उसी से आपका क्या मैं समझ गया आपके मन में चल रही कि ये क्या था, और ये आवाज से जो कटाक्ष रूपी हंसी मेरी तरफ फेंक रहे हैं। अरे सुनील बाबू यही तो है स्टार्टअप का सबसे बड़ा फार्मूला, बिजनेस टैक्टिक्स होता है। हाँ वही, करने से होगा, करोगे तो होगा। तो ऐसे ही आपने दामदेव जी ये इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया है। अब क्या अपनी तारीफ क्या करूं, देखो मतलब क्या करूं तारीफ। तो आपका बहुत बहुत आभार, आप इधर तक आए। वैसे ही वो कुश्ती उश्ती बहुत करते हैं आप, वो जाके कुश्ती उश्ती हम नहीं करना चाहते हैं आपके साथ, वो मारते ना लोग मतलब मुझसे कहते हैं ये कर दो वो कर दो। एक बार मैंने एक एंकर को उठा दिया, वो मेल कहीं आप तो लेकिन वो तो उसको आपने पटक दिया, उसने आपको पटक दिया, फिर बेइज्जती हो गई वहाँ आपकी। जब ही तो उसके बाद बंद कर दिया हमने, हमारी भी हड्डी खिंच गई थी यहाँ की, हमने ही बंद कर दिया। हमने खामखा में अपना ज्यादा हीरोपंती के अंदर दूसरी बंद हो जाएगी, तो इसलिए हमने कहा चलो छोड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर है तो नहीं तो हम चले। नहीं जी, बहुत बहुत आपका आभार दामदेव जी। खूब आप दाम बनाते रहें, खूब प्रोडक्ट बेचते रहें और खूब योग कराते रहें लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए मैं एक बात और बोलना चाहूंगा आप सभी को, भारत माता की जय जय।